कर दी अनुपमा ने दीपू को उसकी अंगूठी वापस, दे दिया उसके प्यार को सही जवाब। अब बारी अनुज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा क्लियर है अपने रिश्तों में, उसको पता है कि कौन सा रिश्ता मुझे कैसे निभाना है। जैसे कि बच्चों के साथ उसका रिश्ता है, बच्चे कुछ भी कहें, अनुपमा अपने बच्चों के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकती। बापू जी के साथ है, वो भी कुछ भी कहें, मगर अनुपमा उनके लिए जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, वो नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही उसका रिश्ता बाकी सबसे भी है, दोस्तों से भी है, अनुज से भी है। अब यहाँ पे दीपू ने एक नए रिश्ते के साथ अनुपमा की जिंदगी में एंट्री मारने की कोशिश की है, जो है प्रेमी का रिश्ता। सब कुछ जानते बूझते भी दीपू ने हिम्मत की है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी जवाब होगा क्लैरिटी तो होगी, और क्लैरिटी मिल गई। मगर यही क्लैरिटी लैक करती है अनुज और श्रुति के रिश्ते में। तो अनुज आज तक क्यों ऐसे ही चुप बैठा हुआ है, बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 2-3 दिन से प्रोमो चल रहा है, यानी कि प्री कैप में भी दिखाया जा रहा है कि दीपू अनुपमा के लिए अंगूठी लाया है, और ये अनुज को पता चल गया है। अब जब भी दीपू अनुपमा के बारे में बात करता है या अनुपमा दीपू के बारे में बात करती है, जबकि अनुपमा अनुज को क्लैरिटी दे चुकी है कि मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, वो मेरे बॉस हैं, मगर फिर भी अनुज को जेलसी होती है। काउंटर सोचे तो अनुज एक बार भी नहीं सोचता है शायद कि अनुपमा को भी इतनी ही जेलसी होती होगी या इतना ही बुरा लगता होगा, मगर वो ये सोचता है कि वो तो मेरी अनुपमा है, वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। सोचना चाहिए। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। अब दीपू अनुपमा को प्रपोज करना चाहता है और वो प्रपोज कर देता है, मगर यहाँ पे अनुपमा रिस्पेक्ट के दायरे में दीपू को मना करती है, जो अपडेट्स हम देख पा रहे हैं। और उसी रिस्पेक्ट के दायरे में उसको कहती है कि दोस्ती ही बहुत अच्छी है, उसी में हम रहते हैं। और दीपू भी बड़े मन से उस दोस्ती को एक्सेप्ट करता है कि दोस्ती सही। तो ये एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हो गया कि दीपू के मन में प्यार था, उसने अनुपमा को बताया, अनुपमा ने मना कर दिया, क्योंकि अनुपमा जानती है कि इस रिश्ते की कोई उम्र नहीं है, कि मैंने एक ही इंसान से प्यार किया है और उसी को करूंगी। वो इंसान मेरे साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनुपमा को इतनी क्लैरिटी है, मगर अनुज को क्लैरिटी ही नहीं है। अनुज को भोलूराम कह लो या कुछ भी कह लो, मगर अनुपमा के सामने भोलूराम को कुछ तो सीखना चाहिए, क्योंकि भोलूराम होने से अपनी जिंदगी तो वो बेजार कर ही रहा है, मगर दूसरों की भी कर रहा है। उसको श्रुति को क्लैरिटी देनी चाहिए कि मैं तुमसे शादी कर ही नहीं सकता, जैसे अनुपमा ने दीपू को क्लैरिटी दे दी कि ये हो ही नहीं पाएगा। जिस रिश्ते को मैं सोच ही नहीं सकती, वो रिश्ता मैं कैसे कमिट करूं। वही अनुज का है कि अनुज जिस रिश्ते को सोच ही नहीं पा रहा कि श्रुति मेरी वाइफ होगी, तो उसके लिए वो कमिटमेंट पे कमिटमेंट क्यों कर रहा है, क्यों जुबान दे रहा है बार बार। इसीलिए पूरे इस फंक्शन में जो रीओपनिंग हो रही है स्पाइस एंड चटनी की, अनुज दुखी है, अनुज जेलस फील कर रहा है। तो जेलसी किस बात की, मतलब ये बड़ा ही अजीब सा साउंड कर रहा है अनुज की तरफ से कि वो प्यार करता है अनुपमा को, मगर वो प्यार पूरा का पूरा अनुपमा समझे, अनुज नहीं समझेगा। अनुज अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का अनुपमा को एक पूरा का पूरा सीन दिखाएगा, जिसमें माँ बेटी और अनुज एक कंप्लीट फैमिली है, अनुपमा के लिए है। और अनुपमा अगर किसी के साथ जाएगी तो अनुज को बुरा लगेगा। तो यहाँ पे फिर क्या ही डिफरेंस रह गया वनराज, अनुज और तोशु जो बोलता है। क्योंकि अगर ऐसा है तो तब वनराज भी कहाँ गलत था। जब अनुज के साथ अनुपमा की शादी होने वाली थी, तब वनराज भी बार बार अनुपमा के पास जाता था, क्योंकि उसको भी बुरा लगता था अनुज के साथ अनुपमा को देख के। तो फिर ये मेल थॉट होगी या क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये जो अपडेट्स है, पूरा सीन भी देखेंगे, जब पूरा आएगा एपिसोड में तब भी देखेंगे, तब भी बात होगी। मगर अभी जो समझ में आ रहा है, जो देखा है, उससे यही लग रहा है कि जैसे अनुपमा ने क्लैरिटी दी है, वैसे अनुज को भी अब श्रुति को क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो भी रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। अनुज श्रुति एक नहीं हो सकते, खुदा ना खास्ता कहीं हो गए तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.